13 मार्च की रात करेली बाग में 20 साल का एक लॉ स्टूडेंट रक्षित चौरसिया नशे में धुत होकर 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अपनी गाड़ी को 2 स्कूटरों में जा ठोक देता है, जिसके चलते हेमाली पटेल नामक एक लड़की की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है और करीब 7 लोग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और जब इन भाई साहब को पुलिस ने पकड़ा तो ये मीडिया के सामने बोलते हैं, मैंने कोई नशा नहीं कर रखा था, गाड़ी पैथ होल में जाकर टकराई और उसके एयरबैग खुल गए और इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। राइट लेने का स्पेस था, उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और सीसीटीवी फुटेज से ये भाई साहब खुद भी देख सकते हैं कि जब ये गाड़ी से एक्सीडेंट के बाद बाहर निकले तो ये चिल्लाते हैं अनदर राउंड। और इस फुटेज से क्लियरली दिखता है भाई, अल्कोहल तो छोड़ो, पता नहीं ये बंदा किस चीज का नशा करके आया था। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट हो या फिर ये वाला एक्सीडेंट हो, दोनों केसेस को एनालाइज करने के बाद दो बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस निकलते हैं दोस्तों। क्या इंडियन लॉ अमीर लोगों को सिर्फ सजेशंस देता है कि अगर आप कोई भी क्राइम कर देते हो या फिर कोई कार एक्सीडेंट में किसी का मर्डर कर देते हो तो आपके साथ ये हो सकता है, और हाँ आप बस 300 शब्दों का ऐसे लिख देना आपको छोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों अगर यही एक्सीडेंट किसी मिडिल क्लास के बंदे से हुआ होता तो अब तक इंडियन लॉ उसे जमीन पर घसीट घसीट कर बता रहा होता कि बेटा तूने ये क्राइम किया है और तू अब इसकी सजा भुगत। और दूसरा सबसे परेशान कर देने वाला सवाल उठता है दोस्तों, आखिर हेमाली पटेल नामक लड़की जिसकी डेथ हुई उसकी क्या गलती थी? क्या उसकी गलती ये थी कि वो रोड पर शांति से अपना स्कूटर चला रही थी? दोस्तों अगर आप भी मेरे क्वेश्चन से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।